तो शुरुआत में हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारे नोडल ऑफिसर संजय शर्मा जी को। संजय शर्मा, इनके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद जी, शेखर सर, इंस्पेक्टर एमडी सर और मेरे सारे यहाँ पे बैठे हुए सीनियर साथीगण और दूर दूर से आए हमारे पत्रकार साथियों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि देवी ने बताया कि मुझे यहाँ पे एक नोडल अफसर की जिम्मेदारी दी गई है और उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन मुझे अभी स्टेट समाचार ज्वाइन किए कुछ ही समय हुआ है, तो मेरी सबसे पहचान नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी मीटिंग के बाद सबसे 1 to 1 मिलूँ, सबसे पहचान कर लूँ, क्योंकि कभी भी किसी को किसी भी टाइप की ज़रूरत पड़ती है तो एज ए नोडल अफसर मैं 24 घंटे उनके लिए हाजिर हूँ। कभी मुझे वो कॉल कर सकते हैं, कभी मेरा किसी का नंबर नहीं है तो वो शेयर कर सकते हैं और मेरा नंबर वो ले सकते हैं। तो जहाँ तक इस संस्थान की बात है, तो मैं इस संस्थान से जुड़े मुझे भी 2 महीने के करीब हुआ है। लेकिन मैंने एक चीज़ इस संस्थान में नोट की है, वो ये है कि यहाँ पे एक परिवार जैसा माहौल मिलता है काम करने में। क्योंकि मैं पिछले काफ़ी देर से इस पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने काफ़ी सारे संस्थानों के साथ काम किया है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे आके मुझे मिली है वो शायद वो प्यार, वो अपनापन, वो परिवार मुझे दूसरे संस्थानों में नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे हम अपनी बात खुल के रख सकते हैं, अपनी बात हम डायरेक्ट एमडी सर से शेयर कर सकते हैं, और किस तरह किसी की हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सीधा डायरेक्ट एमडी सर के कैबिनेट जाते हैं, उससे बात शेयर करते हैं। तो इतनी आज़ादी मुझे नहीं लगता किसी और संस्थान में मिली हुई, क्योंकि आप सारे भी पहले किसी न किसी संस्थान से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं आपने भी काम किया होगा एज ए पत्रकार। लेकिन जो यहाँ पे हमें स्टेट समाचार में काम करने का जो एक आज़ादी मिली है वो शायद ही किसी और संस्थान में होगी। तो दूसरा मैं आपसे कहूँगा कि खबरों के रिगार्डिंग आपसे बात करूँगा। जो समाचार हमारे आउटर हमें आसपास के लोग हमें भेजते हैं, हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं, तो वो एक बार खबर आप खुद भी उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वो खबर अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है जो हो सकता है कि वो फ्रंट पे कैरी हो सकती हो सकता है वो सिटी में कैरी हो सकती है, तो उस खबर का जरा जो चयन है शब्दों का वो एक अच्छे तरीके से करें, ताकि वो खबर एक सुबह निखर के अखबार पे जाए और उसको लोग शेयर करें और पढ़ें। ये हमारी यहाँ से कोशिश तो रहती है, लेकिन आपके एंड से भी वो कोशिश रहनी चाहिए कि वो खबर जो भी आप वहाँ से हमें बना के भेजें, वो खबर का शब्दों का चयन इस तरह से होना चाहिए कि उसमें कहीं ना कहीं ये लगे कि कोई एक अच्छे पत्रकार की वो खबर हमें यहाँ पे आई हुई है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा आपसे कि किसी भी संस्थान अखबार को चलाने के लिए मेन चीज़ जो होती है वो होता है विज्ञापन। विज्ञापन संस्थान अखबार के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, और वो ऑक्सीजन हमें मिलती है अपने पत्रकार साथियों से। क्योंकि अगर अखबार को विज्ञापन नहीं मिलेगा तो अखबार का सर्वाइव कर पाना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल है, जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि विज्ञापन करने के लिए आप लोगों को लगता होगा कि यार लोग स्टेट समाचार को विज्ञापन क्यों दें, क्यों ना अमर उजाला को दें, जागरण को दें, पंजाब केसरी को दें, उनकी सर्कुलेशन काफ़ी है, उनके काफ़ी सारे उनके व्यूअर हैं, उनको क्यों ना विज्ञापन दें, और हमें ही क्यों विज्ञापन दें। तो उसके बारे में आपसे 2 बातें करूँगा। क्योंकि हमें विज्ञापन वो इसलिए दें कि जितनी स्पेस आप लोग एक लीडर को इस स्टेट समाचार में देते हो, इतनी स्पेस मैंने आज तक शायद ही किसी और पेपर में देखी होगी कि कोई भी इतनी स्पेस उसको पेपर में जगह देता है। चाहे हमारे पास किसी सरपंच की खबर आती है, चाहे हमारे पास किसी बीडीसी की खबर आती है, चाहे डीडीसी की खबर आती है, लेकिन उसकी जो खबर लगती है वो कम से कम 2 कॉलम से ज़्यादा ही खबर लगती है, क्योंकि वीरेंद्र जी वो सारी खबरें एडिट करते हैं और आगे जाके पेज पर लगती है। तो मुझे यहाँ तक ये 2 महीने जहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि हमारे संस्थान में जो आप लोगों को एक अपनी न्यूज़पेपर में स्पेस दे रहे हो, और जिस लीडर को आपने पेपर में जगह दे रहे हो, उसको एक आप उसकी राजनीति को आप चमका रहे हो, तो अगर साल में 4 ओकेजन हमारे आते हैं जो मेन होते हैं, दिवाली, 31 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, अगर इन 4 ओकेजन में हम किसी से ऐड लेने चले जाएँ तो मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक जो सदस्य होगा, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जो जुड़ा होगा, वो आपको विज्ञापन देने से मना करेगा, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है। आप अपना सुबह निकलते हो, उसकी कवरेज करते हो, उसकी फिर आप घर आके खबर बनाते हो, फिर उसको सोशल मीडिया के लिए कवर करते हो, फिर उसको यहाँ भेजते हो, यहाँ पे हमारे एडिटर उसको एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो हम पूरा साल उनको सर्विस देते हैं। अगर उस साल में से सिर्फ 4 ओकेजन पे हम उनसे कुछ ऐड लेना चाहें, विज्ञापन लेना चाहें, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको ना करेंगे, क्योंकि हम उनको पूरा साल सर्विस देते हैं। तो विज्ञापन लेने के लिए मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि जितने भी पॉलिटिकल लोग जिनको आप कवर करते हो,
इनसे आप विज्ञापन लो। और दूसरी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह की खबरें हमारे संस्थान में आती हैं कि अगर किसी एजेंसी का उद्घाटन हुआ है, कोई नया शोरूम खुला है, तो वो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए विज्ञापन, क्योंकि हम जो समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं वो इन खबरों को हम लोग खबर लेके नहीं चलते हैं, वो एक विज्ञापन माना जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म की खबरें होती हैं। तो अगर आपने छापा खबर भेजी है कि आज फलाने शोरूम का उद्घाटन हुआ, इट मीन्स कि उसका वो विज्ञापन हो गया, शोरूम का उद्घाटन विज्ञापन है। तो उससे पहले अगर बात कर ले कि अगर आपने वही खबर लगवानी है तो वैसे विज्ञापन चाहिए, लगेगी खबर टाइप की, लेकिन आपका ये विज्ञापन होगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इस तरह से उसकी खबर भेज दो आप, तो उसको आप यहाँ से छाप देंगे। तो वैसा तो मुझे लगता है कि मैं इस कमेटी के बारे में से बात भी करूँगा इस मुद्दे पे, क्योंकि वो जो खबरें होंगी वो खबरें लगेगी, लेकिन जो विज्ञापन टाइप खबरें होंगी वो खबरें नहीं लगेगी, जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे हमने सीखा है पुराने संस्थान में काम करने में। तो मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा माहौल है, परिवार जैसा माहौल मिला है काम करने का, मज़ा आ रहा है काम करने का, क्योंकि हम लोग शाम को 4 बजे आते हैं और रात को 12 बजे तक ये बैठे होते हैं, और सारा एक अच्छा परिवार का माहौल मिलता है। किसी चीज़ की तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पे काम करने में नहीं आ रही है। और मुझे ये उम्मीद है कि मैं अब जब तक मीडिया लाइन में रहूँगा, मैं हमेशा से कहना चाहूँगा कि मैं इसी संस्थान से जुड़ूंगा और यही से रिटायरमेंट लेके घर जाऊँगा। मैं किसी और संस्थान में आज के बाद काम नहीं करूँगा। मैं यहीं पे रहकर यहीं पे अपना जो जीवन का जो मेरा पत्रकारिता मैंने करनी होगी वो मैं इसी संस्थान में करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दूर दूर से आए, आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।